लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र शोभन सरकार पिछले दिनों नश्वर शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त हो गए। कानपुर देहात के सिवली कोतवाली क्षेत्र में कानपुर और आसपास के क्षेत्र में लाखों लोगों की आस्था के केंद्र रहे संत शोभन सरकार के निधन से भक्तों में शोक की लहर है। कानपुर देहात के सिवली कोतवाली क्षेत्र के बैरी में बने उनके आश्रम में लॉकडाउन के बाद भी अंतिम दर्शनों के लिए भक्तों का भारी जमावड़ा रहा। बाबा का उन्नाव के आसपास बहुत प्रभाव था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में संत शोभन सरकार ने राजा रामबख्श सिंह के किले के नीचे 1000 टन सोने का खजाना होने का दावा किया था और इस स्वप्नमयी दावे के साथ ही बाबा टीवी की सुर्खियों में छा गए तथा राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बन गए। यहाँ हम आपको बता दें कि राजा रामबख्श सिंह के किले के पास शोभन सरकार का आश्रम भी है। शोभन सरकार के स्वप्नमयी दावे में राजा रामबख्श सिंह के किले में 1000 टन सोने के खजाने दबे होने की बात कही गई थी। इस दावे के साथ ही संत शोभन सरकार ने सरकार से सोना निकलवाने की बात भी कही थी। सरकार ने उनके इस सपने को आधार बनाकर खजाने को खोजने के लिए उन्नाव के ढोंडिया खेड़ा में खुदाई भी शुरू करवा दी। अपने बुंदेलखंड में एक प्राचीन कहावत है, तालाब खुदा नहीं और मगर आन बिराजे। यह प्राचीन कहावत उस समय चरितार्थ होती नजर आई जब खजाने की खोज के लिए अभी खुदाई शुरू ही हुई थी कि खजाने के कई दावेदार सामने आ गए। तो इस तरह मगर विराजने यानी कि स्वप्नमयी खजाने के मिलने से पहले ही दावेदारों की दावेदारी के साथ खुदाई शुरू हुई और होती गई। खुदाई दिन ब दिन गहरी होती गई लेकिन खजाने का अता पता नहीं मिला। थक हार कर जब कई दिनों तक चली खुदाई के बाद भी ना तो खजाना मिला और ना ही खजाना मिलने के आसार, तो खजाने की खोज में जुटी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम ने खुदाई बंद कर दी। खजाना न तब मिला न अब, लेकिन इस वाकये से उन्नाव का ढोंडिया खेड़ा और शोभन सरकार राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में आ गए। तो ये तो हुई खजाने की बात। अब हम एक नजर डालेंगे शोभन सरकार के परमहंस स्वामी विरक्तानंद से शोभन सरकार तक के सफर पर। तो हम आपको बता दें कि शोभन सरकार जन्म से इस गांव में नहीं रहे हैं। गांव वालों के अनुसार शोभन सरकार के आने से पहले गांव में रघुनंदन दास नाम के साधु रहते थे। अपनी समाधि के वक्त रघुनंदन दास ने कहा कि उनके जाने के बाद गांव में एक चमत्कारी युवा आएगा। फिर आज से करीब 45-50 साल पहले 16 साल की उम्र में परमहंस स्वामी विरक्तानंद गांव में आए, जिनके चमत्कारी व्यक्तित्व को देखकर गांव वालों ने उन्हें वहां रुकने का अनुरोध किया। गांव वालों के आग्रह को उन्हें स्वीकार कर लिया और 16 साल के परमहंस स्वामी विरक्तानंद शोभन सरकार कहलाने लगे। बताया जाता है कि इनका जन्म कानपुर देहात के शुक्लनपुरवा में हुआ था। पिता का नाम पंडित कैलाशनाथ तिवारी था। कहते हैं कि शोभन सरकार को 11 साल की उम्र में वैराग्य प्राप्त हो गया था। शोभन सरकार ने गांव के लोगों के लिए कई तरह के जनहित के काम किए हैं। यही वजह है कि गांव वाले भी उन्हें अब भगवान की तरह मानने लगे थे। शोभन सरकार भगवान राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बताया जाता है कि उन्होंने राम जी और हनुमान जी के कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। शोभन सरकार के ब्रह्मलीन होने से उनके लाखों श्रद्धालुओं में शोक की लहर है। कृष्णा न्यूज की ओर से महान संत को सादर श्रद्धांजलि, नमन। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी के साथ रविकांत द्विवेदी एवं दीपक गुप्ता की संयुक्त रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।